परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह परिवर्तनी एकादशी है, जिसमें हम जानेंगे कि इस कथा का महत्व क्या है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, हमें क्या दान करना चाहिए और इसका पारण समय क्या रहेगा। इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर बुधवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्री हरि की उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, यह परिवर्तनी एकादशी पवित्र चतुर्मास के समय आती है, इसीलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन बातचीत में परिवर्तनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन अगर पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो भक्त को भगवान विष्णु का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। यह पदा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह एकादशी गणेश चतुर्थी के बाद आती है और इस दिन गणेश जी की पूजा करना भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए इस दिन एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का वामन अवतार की पूजा की जाती है। वामन अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है जिसकी पूजा से परिवार में शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप संतान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या धन संबंधी कोई परेशानी है तो इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करके भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोलते हैं कि हे माधव, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। शुरू करते हैं कथा। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। उनकी समय वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने बलि से 3 बग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। तब राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने
त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, ग्रहण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नारायणों के ने विविध रूप से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी तथा दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा कि अब तो मेरा सिर ही बचता है, इसलिए आप मेरे सिर पर पैर रखकर अपना तीसरा पग पूरा कीजिए। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के प्रस्थ पर हुई। है राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान पुण्य कमाने का भी साधन बहुत माना जाता है। दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि दान देने वाला व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरों के लाभ के लिए अर्पित करना। सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उन्नति का भी साधन माना गया है, इसीलिए इस दिन आप तांबा, चांदी, चावल और दही का दान कर सकते हैं। और इस एकादशी पर छाता, दही, जूते और जल से भरा कलश दान करना भी कल्याणकारी होता है। और अगर आप इन सब का दान नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें, क्योंकि दान देने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, विवाह बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि मिलती है। दान न केवल हमारे भौतिक जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसी के साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। दोस्तों, अब जानते हैं पारण समय क्या रहेगा। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:36 से शाम 4:07 तक रहेगा। अगले दिन व्रत पारण के बाद आप जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। दोस्तों, वीडियो को कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाय बाय।